दोस्तों नमस्कार। मिस्टर स्टडी किंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है देखते हैं दोस्तों। जब किसी वाक्य या कविता में सुंदर जब किसी वाक्य या कविता में शब्दों की सुंदरता और भावों की अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। ये हमारी अलंकार की परिभाषा हो गई है। आसान शब्दों में अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्दों की सजावट जिससे वाक्य सुंदर, प्रभावशाली, आकर्षक बनते हैं। ये हमारी अलंकार की मैंने सरल शब्दों में आपके लिए परिभाषा बता दी है। अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार और अर्थालंकार। दो प्रकार के अलंकार होते हैं हमारे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। नंबर पहला, शब्द अलंकार की परिभाषा समझते हैं। शब्दों की सुंदरता पर आधारित अलंकार होता है, शब्द अलंकार कहलाता है। अर्थालंकार भाव, अर्थ और कल्पना की सुंदरता पर आधारित अलंकार होता है, अर्थालंकार कहलाता है। अब हमारे प्रमुख शब्द अलंकार कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे हम समझते हैं। आइए देखते हैं। प्रमुख शब्द अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ये हमारा प्रमुख शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। पहला, अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ड या ध्वनि की पुनरावृत्ति एक ही वर्ड या ध्वनि की पुनरावृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। चंचल, चितवन, चुराए मन। एक ही वर्ड, वर्ड क्या है यहाँ पे, चा 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 चा। ये चंचल, चितवन, चुराए मन, यही अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक अलंकार। एक ही शब्द का बार बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग, यानी एक ही शब्द का बार बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग। उदाहरण से समझते हैं। राम राम करते करते राम मिले, ये हमारा यमक अलंकार हो गया है। अब नंबर 3 पे आता है अनुप्रास प्लस तुकांत शैली वाले सभी वाक्य भी इसी में आते हैं, एवं श्लेष अलंकार भी हमारा शब्द अलंकार होता है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है यहाँ पे प्रमुख शब्द अलंकार। अब हम समझेंगे आगे की प्रमुख अर्थालंकार क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। तो अब समझते हैं हम प्रमुख अर्थालंकार कौन से होते हैं हमारे, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। नंबर 4 पे आ गया है हमारा रूपक अलंकार। किसी वस्तु को सीधा दूसरी वस्तु बता देना, ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। इसका उदाहरण समझते हैं। बेटा घर का सूरज है, रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया है दोस्तों। उपमा अलंकार। जैसे समान, सा, सी आदि से तुलना, वह चांद सा मुखड़ा है, उपमा अलंकार हो गया ये हमारा। अब हम 6वें नंबर पे समझते हैं मानवीकरण अलंकार। निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य जैसा गुण देना। उदाहरण से समझते हैं। हवा गुनगुनाती हुई चले, यहाँ पे हमारी हवा को किसी सजीव मनुष्य जैसा गुण दे दिया है हमने, मानवीकरण अलंकार हो गया है यहाँ पे हमारा। नंबर 7, उत्प्रेक्षा अलंकार। कल्पना करके तुलना करना। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो युद्ध हो रहा हो, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कल्पना की है। अब नंबर 8, श्लेष अलंकार। एक ही शब्द से दो अर्थ निकालना। उदाहरण से समझते हैं। सावन आया मन भर आया, ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए समझा दिया है कि हमारे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं।